हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डुअल क्लिपर सर्किट के बारे में। ठीक है। Whenever there is a need to remove a certain portion of both positive and negative half of the signal, then the dual clipper circuit is used. जब जो सिग्नल होता है उसका दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल के कुछ पोर्शन को रिमूव करने की आवश्यकता होती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि क्लिपर सर्किट का यूज किया जाता है, डुअल क्लिपर सर्किट का यूज किया जाता है। इसके पहले जो भी क्लिपर सर्किट था उस पर क्या होता था, जैसे सीरीज एंड शंट क्लिपर, उसमें क्या होता था कि या तो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल का कुछ पोर्शन को रिमूव किया जा सकता था या फिर सिर्फ निगेटिव हाफ साइकिल के ही कुछ पोर्शन को रिमूव कर सकते थे सीरीज एंड शंट क्लिपर में। लेकिन डुअल क्लिपर सर्किट में क्या होता है कि बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव हाफ साइकिल के कुछ पोर्शन को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, तो इसीलिए डुअल क्लिपर सर्किट का यूज किया जाता है। अब हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की बात करें अगर डुअल क्लिपर सर्किट का, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो डायोड होता है वो बेसिकली दो डायोड का यूज किया जाता है। डुअल क्लिपर सर्किट में दो बैटरी का यूज किया जाता है और एक लोड रजिस्टर होता है। तो इसका कुछ कंस्ट्रक्शन है। अब हम लोग इसके वर्किंग को समझते हैं, इसका ऑपरेशन को समझते हैं। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल, the diode D1 gets forward bias due to the supply voltage but is in reverse bias state due to the battery potential. ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि जो डायोड D1 होता है वो फॉरवर्ड बाइस के कंडीशन में होता है ड्यू टू सप्लाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग देखें तो जो डायोड D1 है वो फॉरवर्ड बाइस के कंडीशन में होता है। और बैटरी पोटेंशियल को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो उस केस में जो डायोड होगा वो रिवर्स बाइस के कंडीशन में होता है। At the same time, the diode D2 is in reverse bias due to both supply voltage and battery potential. उसी समय जो डायोड D2 होता है वो रिवर्स बायस की कंडीशन में होता है ड्यू टू बोथ सप्लाई वोल्टेज एंड बैटरी पोटेंशियल। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो डायोड D1 है वो तब तक रिवर्स बायस के कंडीशन में होगा जब तक बैटरी पोटेंशियल है उसका वोल्टेज, उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा सप्लाई वोल्टेज से। ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो D1 है, ठीक है, और ये बैटरी है, इसका वोल्टेज 5 वोल्ट है और ये जो है 1 to 10 वोल्ट वैरी कर रहा है। तो जब तक 1 2 3 ऐसे वोल्ट रहेगा, 5 वोल्ट से नीचे रहेगा, तब तक हम लोग ये जो वोल्टेज है, ये जो इनपुट वोल्टेज है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम नहीं देखेंगे कि ये डायोड रिवर्स बायस में है या फिर फॉरवर्ड बायस में है। जब तक इसका वैल्यू बड़ा है, जो बैटरी पोटेंशियल है उसका वैल्यू बड़ा है। तो अगर मान लेते हैं 4.5 हम लोग वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो बैटरी का वोल्टेज है वो तो बड़ा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो डायोड है वो रिवर्स बायस के ही तरह एक्ट करेगा। रिवर्स बायस में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता है। इट मीन्स कि इस डायोड में करंट फ्लो नहीं होगा जब तक ये जो बैटरी पोटेंशियल का वैल्यू है और ये जो सप्लाई वोल्टेज है वो उसका वैल्यू इक्वल नहीं हो जाता है या फिर उससे ज़्यादा नहीं हो जाता है। ठीक है। तो क्या होगा कि इस कंडीशन में ये जो सप्लाई वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग ये तो डायोड फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में है, लेकिन बैटरी पोटेंशियल जो है उसके अकॉर्डिंग रिवर्स बायस में है। ठीक है। तो जब तक ये जो बैटरी पोटेंशियल का वैल्यू है ये जो सप्लाई वोल्टेज के जो वोल्टेज है उसका इक्वल नहीं होता है, तब तक ये जो डायोड होगा उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि जो आउटपुट होगा उसमें करंट दिखेगा, उसमें ये जो वेव फॉर्म होगा वो लोड के क्रॉस अपीयर्स होगा। तो ये जो करंट फ्लो होगा वो कुछ इस तरह से इसमें फ्लो होगा। जैसे ही हम लोग 5 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट से ज़्यादा ये जो सप्लाई वोल्टेज है वो जाता है, क्योंकि ये 1 to 10 वैरी कर रहा है, तो 5 वोल्ट से जैसे ही ज़्यादा जाएगा उस कंडीशन में क्या होगा कि जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस की तरह एक्ट करने लगेगा। और फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में क्या होता है कि करंट जो होगा वो फ्लो करेगा और लोड के क्रॉस इसमें करंट नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि जो डायोड बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो पोर्शन होगा, ये जो आधा पोर्शन होगा इसका वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जैसे ही 5 वोल्ट से, मान लेते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट से नीचे आता है ये जो सप्लाई वोल्टेज है 5 वोल्ट से नीचे आता है, क्योंकि यहाँ पे पीक वैल्यू तो 10 है, फिर 10 तो हमेशा रहेगा नहीं, तो क्या होगा कि 10 फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 होगा, ऐसे होगा। ठीक है। तो जैसे ही 5 वोल्ट से नीचे आता है तो क्या होगा कि उस कंडीशन में ये जो बैटरी पोटेंशियल है वो बड़ा हो जाएगा। 5 वोल्ट हो गया, मान लेते हैं कि इधर नीचे आता है ये जो सप्लाई वोल्टेज है वो, अगर मान लेते हैं 4.5 वोल्ट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि डायोड
डायोड से करंट फ्लो नहीं होगा और जो लोड होगा उसके क्रॉस ये जो वेवफॉर्म होगा वो अपीयर्स होगा। तो ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा ये अपीयर्स होगा और 1 तक ये 1 तक ये क्या होगा कि इसमें करंट फ्लो होगा। ये जो लोड है उसके क्रॉस करंट फ्लो होगा और इसके क्रॉस ये जो लोड रजिस्टर है उसके क्रॉस जो वेवफॉर्म होगा वो अपीयर होगा। ठीक है, तो इसका कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। During the negative half of the input cycle, the diode D1 will be reverse biased due to both supply voltage and battery potential. Conversely, diode D2 will be forward biased by the supply voltage but is reverse biased by the battery potential। ठीक है, इसके बाद निगेटिव हाफ साइकिल में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था उस कंडीशन में जो D2 था वो रिवर्स बायस के कंडीशन में था। दोनों को अगर हम लोग कंसीडर कर रहे थे फॉरवर्ड ये बैटरी पोटेंशियल एंड सप्लाई वोल्टेज दोनों को कंसीडर कर रहे थे, उस कंडीशन में जो डायोड D2 था वो रिवर्स बायस में था पॉजिटिव हाफ साइकिल में। इस कंडीशन में क्या होता है, जब निगेटिव हाफ साइकिल होता है उस कंडीशन में जो D1 होता है वो रिवर्स बायस में आ जाता है और जो D2 होता है वो सप्लाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में होता है और ये बैटरी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग रिवर्स बायस के कंडीशन में होता है। तो इसमें क्या होगा कि ये D2 अपना वर्क करेगा। इसमें क्या होता है कि अंटिल द सप्लाई वोल्टेज इज लेस दैन द बैटरी पोटेंशियल D2 विल बी इन रिवर्स बायस। जब तक जो सप्लाई वोल्टेज है वो बैटरी जो पोटेंशियल है बैटरी का जो वोल्टेज है उसका वैल्यू जो है उससे कम रहेगा तब तक जो D2 है वो रिवर्स बायस में होगा, क्योंकि बैटरी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो D2 है वो रिवर्स बायस में है। ठीक है, और इसका वैल्यू अगर ज़्यादा रहेगा बैटरी पोटेंशियल का तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इट मीन्स कि जब तक सप्लाई वोल्टेज का जो वैल्यू है वो बैटरी पोटेंशियल के वैल्यू से कम रहेगा उस कंडीशन में क्या होगा, जो D2 होगा वो रिवर्स बायस में होगा। और रिवर्स बायस में होने के वजह से जो आउटपुट होगा उसमें जो सिग्नल होगा ये अपीयर्स होगा और उसका वेव फॉर्म बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका वेव फॉर्म निगेटिव हाफ साइकिल में बनेगा। जैसे ही 5 वोल्ट मान लेते हैं, 5 वोल्ट अगर हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं 5 वोल्ट तक ये पहुंच जाता है, ये जो सप्लाई वोल्टेज है उतना तक पहुंच जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो डायोड होगा D2 जो होगा वो सप्लाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम लोग कंसिडर करेंगे। तो सप्लाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में है और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होने की वजह से क्या होगा कि इसमें करंट इसमें फ्लो नहीं होगा और करंट फ्लो नहीं होगा और क्या होगा, सॉरी फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में डायोड में करंट फ्लो होगा लेकिन लोड रजिस्टर में ये जो सिग्नल होगा अपीयर्स नहीं होगा और ये रिमूव हो जाएगा। इसका जो पोर्शन है ये वाला, ये जो मान लेते हैं यहाँ तक 5 वोल्ट है तो इसका जो ये पोर्शन होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो इसका जो वेव फॉर्म बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। फिर जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल में मान लेते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट है, ये इसका वैल्यू जो है 5 वोल्ट है। उसके बाद जैसे ही नीचे आएगा 4 आएगा 3 आएगा 2 आएगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये बैटरी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग डायोड को कंसिडर करेंगे। तो डायोड को कंसिडर करेंगे इट मीन्स कि जो डायोड D2 होगा वो रिवर्स बायस के कंडीशन में आ जाएगा और रिवर्स बायस के कंडीशन में इस डायोड से तो करंट फ्लो नहीं होगा लेकिन जो सिग्नल होगा वो लोड के क्रॉस या फिर आउटपुट के क्रॉस अपीयर्स होगा। तो इसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 की वजह से सिग्नल अपीयर्स होता है और निगेटिव हाफ साइकिल में D2 के वजह से इसमें करंट फ्लो होता है और जो सिग्नल होता है वो अपीयर्स होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से डुअल क्लिपर सर्किट यूज किया जाता है, क्लिपर सर्किट का वर्किंग होता है और कुछ इस तरह से वो वर्क करता है। और जो भी अपना उसका वर्क होता है इट मीन्स कि कुछ पोर्शन को रिमूव करना, तो वो अपना काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।